दोस्तों अपने सिरहाने पर आप केवल मात्र ये दो फल रख करके सो जाएं, यानी कि दोस्तों ये एक तरह का फल ही है। और इसको यदि आप अपने सिरहाने पर रख करके सोते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप अगर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों यदि आप अपनी जिंदगी में शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है, शत्रु के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बेकार हो गई है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी जिंदगी में जो है कुछ रस ही नहीं रहा, और जो शत्रु है वो जबरदस्ती मुझे गीदड़ भपकी दे रहा है, जबरदस्ती धमकियां दे रहा है। यदि कोई आपकी मान लीजिए दुकान है, आप दुकान पर जाते हैं अपना काम करते हैं, लेकिन आपकी दुकान पर पहले तो ग्राहक आ रहे थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए, यानी कि दोस्तों आपकी दुकान जो है किसी ने बंधवा दी है। या फिर हो सकता है कि आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो काम है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यदि आपका काम बनता हुआ है तो वो बनता हुआ काम जो है आपका एकदम से बिगड़ जाता है, लेकिन इसमें कोई शत्रु सामने नहीं आता, लेकिन दोस्तों वो शत्रु पीठ पीछे आप पर शायद कुछ किया कराता है, जिसके कारण कि आपके जो बनते हुए काम है वो बिगड़ते चले जाते हैं। या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो वास्तव में गुप्त शत्रु है और गुप्त शत्रु ने कुछ आप पर किया करा ऐसा करा दिया जिसके कारण आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई हो। या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो जबरदस्ती ही परेशान हो रहा हो, जबरदस्ती आपको दिक्कतें दे रहा हो। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आप किसी भी तरह का शत्रु, कोई भी शत्रु हो, चाहे वो सामने से वार करने वाला शत्रु हो, प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे पीठ पीछे वार करने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, वो सारे शत्रु आपके जो है वो खत्म हो जाते हैं और आपके जो शत्रु है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आपकी कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना दोस्तों, लाइक बिल्कुल करना। साथ ही में दोस्तों यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ताकि आप पर हनुमान जी की कृपा रहे और हनुमान जी आपके हर उपाय में साथ रहें। अब दोस्तों देखिए, उपाय करने से पहले उसको जानना बहुत जरूरी होता है कि यह उपाय जो है विश्वास पर चलता है। दोस्तों यदि आप विश्वास करके उपाय करेंगे तब जाकर के ही उपाय होगा, यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यदि आपकी सोच ऐसी है कि यार क्या हो जाता है इन सब उपायों से, क्या हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और यदि आप विश्वास करके वास्तव में उपाय को करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उपाय का फल मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लोगों को बोला है जिसने विश्वास करके उपाय करा उसके 100% काम हुए, लेकिन जिसने बिना विश्वास के उपाय करा, अरे के क्या फायदा है, क्या मतलब है, तो वो तो वैसे ही नास्तिक हो गया, तो उसका काम नहीं होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उपाय में ऐसे होता है, यदि आप उपाय को विश्वास के साथ करेंगे तब जाकर के आपका काम सफल होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कौन से ये फल हैं और किस दिन इस उपाय को करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको मैं दिन बता देता हूं दोस्तों। शनिवार का और रविवार का दिन, यानी कि शनिवार और रविवार या फिर मंगलवार को आपको ये उपाय करना है ना। आसान उपाय है, बिल्कुल सरल सटीक उपाय है, किसी तरह का कोई पूजा जाप नहीं है, किसी तरह का कोई मंत्र पाठ नहीं है, किसी तरह का कोई आपको नाम जप नहीं करना या लंबी चौड़ी माला वगैरह कुछ नहीं फेरनी। आपके पास समय नहीं है तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, चलते फिरते ही इस उपाय को किया जा सकता है। तो दोस्तों उपाय को कब करना है, शनिवार को या मंगलवार को या फिर रविवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब उपाय की मैं सामग्री बताता हूं, इसमें क्या क्या आपको चाहिएगा। ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इसमें केवल आपको दो फल चाहिए। उन फलों का नाम है दोस्तों जायफल। अब दोस्तों जायफल आपने जरूर देखा होगा, जायफल को पीस के चाय में भी डाला जाता है, गरम मसालों में भी ये शोभित होता है, यानी कि जैसे लौंग हो गई, काली मिर्ची हो गई, ये सब क्या है, गरम मसाले हैं, तेज पत्ता है, ये सब गरम मसाले हैं। इसी के साथ जो जावित्री या जायफल होता है वो भी गरम मसाला होता है। तो आपको जायफल ले लेने हैं, 2 जायफल आप लें। अब दोस्तों ये जो 2 जायफल हैं ये आपको लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों जब आप जायफल लेंगे तो ऐसे लें जो कि कटे फटे टूटे फूटे नहीं हो। यदि आपको जायफल नहीं मिलता अपने मार्केट में, अपने बाजार में, और असली जायफल नहीं मिलता, खत्ते हुए सड़े जायफल मिलते हैं, बेकार जायफल मिलते हैं, तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से मंगवा सकते हैं। यहाँ से आपको असली ओरिजिनल क्वालिटी का जायफल मिलेगा, बिल्कुल भी बिंधा नहीं होगा। दोस्तों हम बिल्कुल सेलेक्टेड दुकानों पर हमारा कॉन्टेक्ट है, तो हम वहां से एफिलिएट लिंक डाल देते हैं ताकि उन दुकानों से आप जायफल मंगाए। घर बैठे आपको जायफल देकर के जाएगा और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और बिल्कुल भी बेकार जायफल नहीं होगा, और मार्केट की रेट पर ही आपको देके जाएगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मार्केट में जो बिक रहा है उससे महंगा दे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घर पे भी देके जाएगा और मार्केट से सस्ता भी आपको देकर के जाएगा या मार्केट की रेट पर देकर के जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब जायफल आपके पास हो गए, 2 जायफल आपने मंगवा लिए। अब इन 2 जायफलों का करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप शनिवार को या फिर आप रविवार को या फिर आप मंगलवार की रात में ये प्रयोग करेंगे, है ना। रात में क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है,
जैसे आप बिस्तर पे सोते हैं, अपने बेड पर सोते हैं, या आप कई लोग नीचे बिस्तर बिछा करके सोते हैं, जैसे भी होता है उनका उसकी व्यवस्था, तो आप क्या करें, अपना तकिया जो होता है ना, तो तकिए के पास में उन जायफलों को लेकर के सो जाना है। यानी कि आप जैसे रात्रि में सो रहे हैं तो सोते समय उन दोनों जायफलों को अपने तकिए के पास में, यानी कि अपने सिरहाने रख करके उन जायफलों को सो जाना है। अब जैसे मान लीजिए तकिए के पास नहीं रख सकते तो अपने सिरहाने पर रख सकते है ना, किसी भी तरीके से रखें, लेकिन अपने सर के पास वो जायफल जो है वो होने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे रात्रि में जब आप करवट वगैरह लें तो जायफल की जो टक्कर है आपके सिर पे नहीं लग जाए, है ना, जायफल की चोट आपके सिर पे नहीं लग जाए। तो इसे विशेष रूप से इस तरह से रखें कि आपके सिर के पास वो रहे और आपको कोई अच्छी सुखभर नींद आए। तो पहली बात तो यह है कि आपको बढ़िया नींद आएगी। यदि आप शत्रुओं से ऐसे परेशान थे कि रात्रि में आपको नींद नहीं आती थी, रात को आपको चैन नहीं मिलता था, रात को आपको नींद एकदम खुल जाती थी, आपकी सांस रुक जाती थी, या फिर रात्रि में 2-3 बजे एकदम से आपकी नींद खुल जाती, फिर आपको नींद ही नहीं आती है ना, तो आपको एंजाइटी है या कुछ ऐसी दिक्कत है जो कि शत्रुओं ने कुछ करा रखा है, कुछ कच्चे गलवे वगैरह छोड़ रखे हैं, रात्रि में आपको डर लगता है, तो आपको जायफल रखने के बाद पहली बात तो आपको कुछ भी डर वगैरह लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि जायफल जो है उसमें इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि वो आसपास की नेगेटिविटी को पूरा का पूरा सोख लेता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जब आप सुबह उठते हैं, जैसे शनिवार को रात को आपने जायफल रखे तो अब जब आप रविवार के दिन सुबह उठेंगे, या फिर रविवार के दिन रखे तो सोमवार को उठेंगे, और यदि आपने मंगलवार की रात को रखे तो आप बुधवार को उठेंगे। ठीक है, जब आप उठेंगे तो सुबह इन दोनों जायफलों का करना क्या है, तो इन दोनों जायफलों को अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, और 7 बार घुमाने के बाद जैसे आप उठे बिस्तर से उठे, आपने थोड़ा पानी वगैरह पिया, उसके बाद इन दोनों जायफलों को उठाएं और दोनों जायफलों को उठा करके अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको इनको अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, और 7 बार घुमाने के बाद आपको जाना है घर से बाहर। घर से बाहर जाकर के आपको देखना है कि आपके घर के बाहर में पीपल का पेड़ कौन सा है। देखिए, यदि आपके आसपास कॉलोनी में, गली मोहल्ले में कहीं पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वैसे तो जनरली पीपल का पेड़ लगा रहता है गली में, मोहल्ले में, कहीं आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ आसानी से आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो आपके आसपास गली मोहल्ले में कहीं भी यदि पीपल का पेड़ आपके पास लगा हुआ है तो निश्चित रूप से दोस्तों उस पीपल के पेड़ पे ही आपको क्या करना है, वहां जाना है और वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोद करके उस पीपल के पेड़ के नीचे इन दोनों जायफलों को आपको गाड़ना है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा खड्डा खोदें और खड्डा खोद करके इन दोनों जायफलों को पीपल के पेड़ के नीचे आपको गाड़ देना है और मिट्टी को ढक देना है। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे जायफल को गाड़ दें, मिट्टी को ढक दें, यानी जायफल को ढक दें मिट्टी से, और मिट्टी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दें। बस इतना आपको करना है, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यदि आपका कोई प्रत्यक्ष शत्रु आप पर वार कर रहा होगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, आपका शत्रु जो है आपसे दबेगा, क्योंकि ये सम्मोहन वशीकरण क्रिया हो जाती है। यदि आप जायफल अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे डालते हैं, रखते हैं, तो आपकी जो सम्मोहन क्रिया है वो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो सामने वाला शत्रु आपसे चिढ़ता था, आपसे जलता था, आपसे ईर्ष्या करता था, तो वो ईर्ष्या करना बंद कर देता है, लोभ की मात्रा भी उसमें कम हो जाती है, और आपको वो अपने दोस्त की तरह देखता है। यानी कि अब वो आपसे दुश्मनी छोड़ देगा, आपसे वो 3-5 करना छोड़ देगा, अब आपसे वो दोस्ती ही रखेगा और आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से बहुत से लोगों के जो शत्रु हैं वो खत्म हो चुके हैं, आपके भी शत्रु इसी तरह से खत्म होंगे। केवल आपको ये वाले उपाय करने हैं। तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही सरल उपाय मैंने आज आपको बताया है, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा कारगर है। आपको जायफल मंगवाना है तो मेरे एफिलिएट लिंक से निश्चित रूप से आप जायफल को मंगवा सकते हैं और अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।